मैंने पहले कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा मैं उन लोगों के लिए, उन टॉक्सिक लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारे जा रही थी। अपनी ज़िंदगी के कोई मायने मुझे नहीं पता था। बस एक ये पता था कि हाँ, मैं शादीशुदा हूँ और मुझे मतलब अपने ससुराल के लिए जीना है, उनके काम-काज के लिए रहना है और इस घर में मेरा काम सिर्फ़ इतना है और ये मेरी ज़िम्मेदारी है और ये मेरा फ़र्ज़ है। बस इन चीज़ों को मैंने अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाया हुआ था, पर वक़्त और हालात इंसान को जब आईना दिखाता है और उसको खुद रियलाइज़ होता है कि हाँ, ये मैं क्या कर रही हूँ और मैं कैसे अपना वक़्त गुज़ार रही हूँ, मैं किन लोगों के ऊपर डिपेंड हो रही हूँ और किन लोगों के लिए मैं अपनी ज़िंदगी, अपनी हँसी, अपनी खुशियाँ कुर्बान कर रही हूँ, जिनको किसी भी चीज़ का मायने नहीं पता, जिनको किसी की अहमियत नहीं पता, जिनको किसी की ज़िंदगी की खुशहाली नहीं पता और जो लोग यानी कि एक टॉक्सिक इंसान, सेल्फ़िश इंसान जो होते हैं, जो कि सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हैं क्योंकि उनके घरों में मामूल ये होता है कि बेटी जो चाहे करे वो बेटी है और बहू के लिए हर तरह की पाबंदियाँ होती हैं। तो ये ज़िंदगी मैंने उन लोगों के लिए बर्बाद की। फिर मैंने अपने मतलब के इर्द-गिर्द में देखा और फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए, अब मुझे अपने बारे में कुछ करना चाहिए। पर हाँ, शुरू में मेरे लिए कदम कुछ इस तरह मुश्किल थे और कुछ इस तरह के मैंने अल्फ़ाज़ सुने, कुछ इस तरह के मैंने बयानात सुने, जो कि सुन के मतलब कि हर एक बहू यानी कि बहुत से घरों में बहू को कहा जाता है कि हम बेटी लेकर आए, पर वो बेटी तो दूर की बात, बहू तो दूर की बात, वो एक इंसान भी नहीं समझते। बस ये समझते हैं कि इसकी शादी हुई है, ये बहू बनकर आई है तो पूरे घर की ज़िम्मेदारी उस बहू के ऊपर है, ना कि वो एक लड़की की ज़िम्मेदारी सँभालने से इनकार कर देते हैं, पर पूरे घर की ज़िम्मेदारी उस बहू पे दे देते हैं। तो हाँ, मेरी प्यारी बहनों, आज हम इन बातों के ऊपर कुछ इस तरह की बातें करेंगे जो कि मेरी तरह आप भी अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो। फिर लोग ही आपसे पूछेंगे कि भई ऐसा क्या आप कर रहे हो जो आपको इतनी कामयाबी मिल रही है। तो गाइज़ इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। तो जी गाइज़ अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अल्लाह के फज़ल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइज़ आज का इंट्रो मैंने इतना बड़ा दिया, पर वो इसलिए दिया है क्योंकि कुछ लोग सिर्फ शुरू में से वीडियो देखते हैं और फिर चले जाते हैं, पर वो अपनी ज़िंदगी का मकसद नहीं समझते हैं क्योंकि कुछ वीडियो ऐसी होती हैं कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे किरदार अदा करते हैं जिससे हमें अपनी ज़िंदगी बदलने का मौका मिल जाता है। अपनी ज़िंदगी यानी कि कुछ ऐसी मोटिवेशनल्स बातें होती हैं, वीडियोज़ होती हैं जिनको हम अपने ऊपर रियलाइज़ करते हैं तो हम सोचते हैं कि हाँ, वाक़ई हम ये क्या कर रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने जाऊँगी या बताऊँगी 4 ऐसे तरीके जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकती हैं। और यहाँ तक बदलो मेरी प्यारी बहनों के लोग आपकी तरक्की देख के तरसेंगे और आप जैसा बनना चाहेंगे और आपसे वो राज़ पूछेंगे कि आपको ये तरक्की कैसे मिली, क्योंकि जो लोग शुरू में बोलते हैं वही लोग पीछे-पीछे बाद में फिरते हैं। तो ये मेरी एक ज़िंदगी का आज़माया हुआ तरीका है और ज़िंदगी का आज़माया हुआ एक नुस्ख़ा है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ वक़्त ऐसा था कि जब मैंने अपनी ज़िंदगी को अपने ऊपर यानी कि अपने पैरों पे खड़ा करना शुरू किया तो कुछ लोगों ने मेरे लिए ऐसी-ऐसी बातें कही कि जो कि आप सुन के हैरान रह जाएँगे। यहाँ तक कि आप एक पर्स लेने के ऊपर भी यानी कि जो हैंडबैग होता है उसको लेने के ऊपर भी एतराज़ था, एक लिपस्टिक लगाने के ऊपर भी एतराज़ था, यहाँ तक कि आप घर से कहीं बाहर जाती हो उस पे भी एतराज़ था। और आज मैं अपनी ज़िंदगी को इस तरह मज़बूत बना के चल रही हूँ कि आप लोग मेरी ज़िंदगी के बारे में सुनोगे तो आप लोग कहोगे कि वाक़ई इतना सब कुछ होने के बाद भी आप इतनी स्ट्रॉन्ग हो और आप ये सब कैसे कर लेती हो। तो मेरी प्यारी बहनों, कहने का मकसद सिर्फ़ यही है। तो आज हम इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे और बहुत ही ज़रूरी डिस्कशन है। और आज मैं आप लोगों से कहूँगी कि अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन जो आप लोगों को मिलती रहेगी। लिहाजा मेरे चैनल का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को यानी कि वो चीज़ें सिखाऊं, वो चीज़ें समझाऊं, वो चीज़ें बताऊं कि जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है और एक मिडिल क्लास फैमिली यानी कि वुमेन को अपने पैरों पे खड़ा होने में कितने मतलब के सपोर्ट देती है। तो मेरी वीडियो का
मकसद यही है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस मैंने अपनी ज़िंदगी से लिया वो एक्सपीरियंस मैं अपनी उन बहनों को मतलब कि शेयर करना चाहती हूँ, जो कि वो ये सोचती हैं हम ससुराल में रहते हैं, हमारा कैसे काम होगा, हमें इजाज़त नहीं है, हमें पाबंदी है, हमारे साथ ये मसला है, हमारे साथ वो मसला है। तो गाइज़ ये चीज़ें आज मैं उन बहनों के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि उनको भी अपनी ज़िंदगी जीने का एक मकसद चाहिए। क्योंकि ससुराल में रह के मतलब कि एक जॉइंट फैमिली में रह के ख़वातीन यानी कि लेडी इतनी बेज़ार, इतनी मजबूर हो जाती हैं कि उनको अपने ऊपर खर्च करने के लिए 1 रुपया नहीं मिलता, और वो रुपए-रुपए को तरस जाती हैं, वो अपनी ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए तरस जाती हैं। यहाँ तक कि बाज़ दफ़ा ख्वाहिशें तो दूर की बात है, कुछ खाने को दिल चाहता है तो शौहर कहता है सा अम्मी से पूछो, अम्मी कहती हैं अपने शौहर से मंगाओ। तो इन दोनों के बीच में आके यानी कि एक औरत फँस जाती है। जब आपके पास अपना पैसा होगा, आप अपने ऊपर डिपेंड होंगी, तो आप जो चाहे चीज़ ले सकती हो, जो चाहे चीज़ खरीद सकती हो। और यहाँ पर मैं खाने में बना रही थी दाल, क्योंकि अब महीने का बीच चल रहा है और आप लोगों को पता है कि बजट की जो मतलब कि हमारी मंथली बजट होती है, उसमें अब हमें किस तरीके से चलना चाहिए। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने कल बनाया था सालन। अब सालन को मुझे रीयूज़ करना था और बच गया था, तो आज मुझे नई डिश बनानी थी, तो मैंने उसी सालन के अंदर दाल डाल दी थी और चावल बना लिए थे, जिससे मेरी एक नई डिश बन गई और इससे मेरे पैसे भी बच गए। तो दाल और चावल तो मंथली ग्रोसरी में हमारे आती है, तो उसी वजह से फिर मैंने दाल चावल बना लिए थे। तो यहाँ माशाल्लाह दाल चावल भी बन के तैयार हो गए थे। तो अब चलते हैं उन 4 तरीकों के ऊपर जो कि मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। सबसे पहला तरीका मेरी प्यारी बहनों जो कि मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ और जो कि मैं खुद बता रही हूँ, तो वो तरीका ये है कि जब मैंने सिलाई शुरू की थी तो मैं एक सूट के 150 रुपये लिया करती थी या तो 200 रुपये लिया करती थी। पर उसमें भी मुझे सिर्फ़ इतनी इजाज़त थी कि मैं बाहर के कपड़े ना सियूँ और ये मतलब कि बस आस-पास के सी लूँ और ना ही ज़्यादा किसी को बताऊँ कि मैं सिलाई करती हूँ। फिर भी मैं एक सूट के 150 रुपये लिया करती थी और आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं आज एक सादे सूट के 600 से 700 रुपये लिया करती हूँ। तो लिहाजा यहाँ पे मैंने केक बनाया था फर्स्ट टाइम माइक्रोवेव, तो ये बनने को तो थोड़ा सही बना था, पर फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो थोड़ा-सा ऐसे ही बना था, पर बहुत ही अच्छा बना था। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसकी मतलब कि रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाज़मी बताइएगा। बाकी अब माशाल्लाह मैं यानी कि अच्छी सिलाई कर लेती हूँ, तो लिहाजा ये है। अब सेकंड ऑप्शन जो है आप लोग इस तरह से कर सकती हैं कि कुछ मेरी बहनें वो घर से खाना पका के वो सेल आउट कर सकती हैं, यानी कि ऑफ़िस में, कंपनी में, दुकानों में इस तरीके से वो सेल आउट कर सकती हैं। तीसरा ऑप्शन मेरी बहनों के लिए एक ये भी है कि जो सिलाई करती हैं वो ऑनलाइन सिलाई भी कर सकती हैं, क्योंकि ऑनलाइन सिलाई करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और बाहर की सिलाई करने में तो और ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आपके पास कस्टमर अच्छे हैं और आप उनको मतलब उनको आप वो अपनी तरफ रुझान उनका करें और उनको अपनी सिलाई बताएं, तो वहाँ भी बहुत अच्छी आपको अर्निंग मिल जाती है। और तीसरा, आप ऑनलाइन व्हाट्सएप भी रीसेलिंग का काम कर सकती हैं। ये काम जो कि है बहुत ही मतलब कि फ़ायदेमंद है। और एक जो मैं आप लोगों को बताऊँगी साइड बिज़नेस, वो है यूट्यूब। यूट्यूब इतना ज़बरदस्त साइड बिज़नेस है जिसमें आपका 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं होता है, बस थोड़ी-सी मेहनत जाती है। वक्त के साथ-साथ आप इस पे मेहनत करें और उसके बाद फल आपको एक ना एक दिन लाज़मी मिल जाएगा। तो माशाल्लाह मुझे भी अपने इस चैनल पे बहुत अच्छा फल मिल रहा है, क्योंकि इस चैनल पे मेरी ऑडियंस जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छी जुड़ी है और बहुत अच्छे लोग मुझे मिले हैं। तो चौथा एक्सपीरियंस ये है, यानी चौथा भी आपको एक और बताएं, यानी कि यूट्यूब पे अर्निंग करने का। बाकी ये है कि आप व्हाट्सएप पे भी यानी रीसेलिंग का काम कर सकती हैं और उसके विदाउट भी आप बहुत सी चीज़ें ऐसी रीसेल कर सकती हैं जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, जिससे आप लोगों को लगेगा कि हाँ वाकई मुझे कुछ आमदनी हो रही है। और यहाँ मैं आप लोगों को अपने प्लांट दिखा रही थी, क्योंकि मैंने इसके अंदर टमाटर का पौधा लगाया था, तो वो माशाल्लाह ग्रोथ कर रहा था। तो अभी एक निकल चुका था और दूसरा निकल रहा था, और ये है रात की रानी। और क्योंकि मुझे इससे पहले इंटरेस्ट नहीं था, पर अब थोड़ा सा इंटरेस्ट होने लगा है, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और ये ज़िंदगी में पहली बार है जो मैं ये मतलब कि प्लांट्स वगैरह लगा रही हूँ। और यहाँ ये एलोवेरा का प्लांट्स है, तो ये एक ही प्लांट्स के अंदर काफ़ी सारे प्लांट्स हो गए थे, तो मैंने कहा इसको रिफ्रेश करवाऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।